मिल्कीपुर उपचुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनबी भारत में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को बतला दें कि हम मौजूद हैं इस वक्त मिल्कीपुर क्षेत्र में। जी हां, मिल्कीपुर क्षेत्र में उपचुनाव होना है और कल मतदान होना है। ऐसे में यहाँ की जनता से आइए हम रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को कि क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर ये इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ कौन सशक्त उम्मीदवार है जो यहाँ पर एक दूसरे पर भारी नज़र आएगा। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी भारत में। क्या नाम है और क्या मूलभूत समस्याएँ हैं? मैं राकेश कुमार शुक्ला। मूलभूत समस्याएं ये हैं कि यहाँ पर जो पूर्व में एमएलए रहे हैं अवधेश प्रसाद जी और अभी वर्तमान में एमपी हैं और वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, आज तक विधानसभा में एक भी गौशालाओं का उन्होंने निर्माण नहीं कराया है। यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या है। और जबकि नरेंद्र मोदी जी ने अवधेश प्रसाद जी को 15 करोड़ रुपए दिए थे गौशाला बनवाने के लिए और आज तक उन्होंने गौशाला नहीं बनवाया। जनता त्राय कर रही है इस चीज़ के लिए। उसका परिणाम कल दिखेगा बूथों पर। अभी वो जो हवा में चल रहे हैं, झूठ का पिटारा लेकर के घूम रहे हैं, उनको 5 तारीख को, कल 5 तारीख है, कल पता चल जाएगा। विकास का चुनाव है और एक तरफ झूठे का चुनाव है। विकास को जीत हासिल होगी। अवधेश जी लगातार मिल्कीपुर से विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है उनका जो भी कार्यकाल रहा हो, चाहे ये उपचुनाव हो रहा है इससे पहले का जो कार्यकाल था या उससे पहले भी वो विधायक रहे इस मिल्कीपुर क्षेत्र में, तो क्या अब तक उन्होंने जो विकास किया है वो ना के बराबर है? कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं। अगर विकास किया होता तो गाँव में आप जाइए, आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं देश के, उनसे आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि गाँव में सड़क नहीं है। अभी हमने कम से कम ऊंचा पाली के 18 मजरे पुरवे घूमे हैं, जिसमें 10 पुरवे मजरे ऐसे हैं जिसमें न बिजली है न सड़क है। विकास मानते हैं कि बिजली पानी की जो समस्या है और साथ ही साथ आवारा पशुओं की जो समस्या है, ये यहाँ की मूलभूत समस्या है। जी बिल्कुल यही है। और ये सरकार का हमेशा सरकार चाहती है, इसके लिए योगी जी काफ़ी मात्रा में धन दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ एमएलए है वो जनता को एक तरीके से पूरा दिन फ्रॉड बता करके जनता को गुमराह करके अपना वोट ले लेता है, फिर उसके बाद कोई काम नहीं करता है। तो ये थे भाई साहब जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नकारने में जुटी हुई है। लेकिन हम बात करें अगर इस चुनाव के दौरान में हुए तमाम रोड शो, तमाम जनसभाएं, तो डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं और उनका जो ऐतिहासिक रोड शो रहा है, काफ़ी भीड़ उमड़ी। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं भाई साहब? कुछ अपनी राय? हमारे कोई राय। विकास क्या लगता है कि चुनाव आमने सामने है या एक तरफा होगा? चुनाव एक तरफा है, भाजपा का है, भाजपा के पक्ष में चुनाव जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी का भी उम्मीदवार है? नहीं, इन लोगों को तो जमानत जब्त हो जाएगी। इन लोगों को ये तो वोट काट रहे हैं, बस भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए इन लोगों को खड़ा किया गया है। बाकी एक तरफा जीत भाजपा की हो रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की जो स्टार प्रचारक रही हैं सांसद डिम्पल यादव, उनका ऐतिहासिक रोड शो था। उसके बाद जब उनका रोड शो खत्म हुआ तो कई सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं? कहाँ कोई ऐतिहासिक रोड शो नहीं था। सब बाहर से भीड़ बुलाई गई थी, सब बाहर सुल्तानपुर से, रायबरेली से और आसपास के विधानसभाओं से, आजमगढ़ से सब ज़बरदस्ती भीड़ बुलाई गई थी। यहाँ का लोकल का कोई उनके साथ नहीं था, बहुत कम यहाँ के लोकल का आदमी था। तो मानते फ्लॉप शो था? फ्लॉप शो था। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, और भी बाबूजी बैठे हैं साथ में जी, इस जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं आप? विकास के मुद्दे पर या सत्ता पक्ष के? विकास के मुद्दे पर। सरकार की जब जीत होगी, सरकार का आदमी जीतेगा तब तो विकास होगा।
विपक्ष के जीतने से क्या फ़ायदा, कोई काम नहीं होगा। और जो विपक्ष का उम्मीदवार है एकदम गोबर है, वो राजनीतिक आदमी है ही नहीं है, वोट देने से हमको क्या फ़ायदा होगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ा लिखा नौजवान लड़ रहा है, एडवोकेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसी को न वोट दिया जाए। और लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एक तरफा। यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, झूठ है, चाहे जो हवा बनाओ, कल पता लग जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी भाजपा का विधायक था और सत्ता पक्ष में योगी सरकार भी थी और मोदी सरकार भी थी केंद्र में, तो क्या लगता है कि उन 5 सालों में कुछ विकास हुआ है, या अवधेश के टाइम से जब वो विधायक थे यहाँ पे मिल्कीपुर में, तब से लेके अब तक विकास ठप पड़ा हुआ था? अवधेश कुछ किए नहीं, सब तो झूठा है, वो तो झूठा है, चोट्टा है, कहीं कुछ काम ही नहीं करता है, कह करके भी नहीं आता है, तो उसको तो जनता ऐसे नकार दिए है, झूठा आदमी को कौन वोट देगा। वो अपना उसका लड़का गोबर गणेश है, राजनीतिक आदमी नहीं है, वोट देने से क्या फ़ायदा कि वो MP MLA दोनों काम करे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी जो भी लोग हमसे मिले अभी तक, उनके अगर उनकी बातों पर हम गौर करें तो यहाँ पर सत्ता पक्ष पूरी तरीके से हावी है। ये जो होटल है, यहाँ पर तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हो सकता है वो बाहरी हों, लेकिन हम बात करते हैं कि जब मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान कल होना है, तो यहाँ की जनता का रुझान एक तरफा भाजपा की ओर ही जा रहा है। क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में किस? सुल्तानपुर के हैं भैया, यहाँ के नहीं। अच्छा, ये सुल्तानपुर के हैं। आप भाई साहब इंडियन ऑयल से जुड़े हुए लोग हैं, तो मिल्कीपुर क्षेत्र के रहने वाले, क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर प्रत्याशी आप लोगों के बीच में है? हम कुछ नहीं बता सकते भैया, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्या लगता है कि भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा या सपा का? किसी को नहीं कह सकते, कोई भी जीत सकता है। तो कुछ लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो ये इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस प्रत्याशी का समर्थन करूं वो हार जाए और जिसका मैं बयान नहीं कर रहा हूं वो जीत जाए। ऐसे में तमाम भी लोग हैं और भी लोग हैं। क्यों भाई साहब, क्या लगता है उपचुनाव किस नज़रिए से देख रहे हैं? नज़रिया कुछ नहीं है, बीजेपी यहाँ जीत रही है बस। बीजेपी का ही पूरा? हाँ, बीजेपी में है मिल्कीपुर। आप बताइए कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ बस एक ही राम लहर है और कुछ नहीं है, यहाँ जय श्री राम है सिर्फ। तमाम सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, आवारा पशुओं का, सड़कों का, बिजली का। आवारा पशु ना तो योगी जी के हैं ना मोदी जी के हैं, यही जितने यहाँ लोग रह रहे हैं इन्हीं का है। ठीक है, यहाँ किसी कोई बाहरी नहीं ला के लेके आया है। हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारा पशु नहीं टहलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी ने गौशाला बनवाया, सब कुछ तो है। आप ले जाके गौशाला में छोड़िए ना, वहाँ क्यों नहीं ले आते हैं? गौशाला में ले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 500 रुपये देना पड़ेगा। इससे अच्छा अपने है खुला छोड़ देंगे, घूमेंगे। तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, बस सरकार ये करे। सरकार क्या नहीं कर रही है? सरकार सब कुछ कर रही है। किसानों का बिजली बिल माफ़ कर दिया, बिजली बिल नहीं देना है। गौशाला बनवा ही दिया छुट्टा आवारा पशु के लिए। तो रोड इतनी अच्छी देख रहे हैं, फैजाबाद जाने के लिए 2 घंटा लगता था, 20 मिनट में फैजाबाद लोग पहुँच रहे हैं। क्या नहीं किया सरकार ने, बताइए। किसानों के लिए, किसानों का इतना सम्मान कर रही है, सम्मान निधि दे रही है, अनाज दे रही है खाने के लिए। क्या नहीं कर रहे? सरकार सब कुछ कर रही है, इसलिए बस बीजेपी। माफियाओं का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ बीजेपी का काम है। गुंडा नतमस्तक हो गए हैं सब, अब सिर्फ नीति की बात होगी। अच्छा, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं, आप युवा हैं, क्या लगता है कि युवाओं के लिए कौन सा प्रत्याशी बेहतर है? युवाओं के लिए प्रत्याशी तो छोड़िए, प्रत्याशी तो हमारे चंद्रभान पासवान जी सबसे अच्छे आइए हैं। ठीक है, एकदम प्रधान इनके घर में प्रधान ही है, दो बार से जिला पंचायत हैं, वकील ये हैं चंद्रभान जी। और युवाओं को चाहिए क्या? नौकरी चाहिए। इतनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, भर्तियाँ 2-2, 3-3, 4-4 बार पुलिस की भर्ती हुई, रेलवे मतलब मोदी जी रेलवे भर्ती किए, लेखपाल की भर्ती हुई, अभी अध्यापकों की भर्ती हुई। क्या नहीं, वो सब कुछ तो हो रहा है। सपा सरकार में होता क्या था, वहीं इटावा, मैनपुरी, उधर ही के लोग भर्ती होते थे, इधर के सब घूमते थे इधर से। ठीक है, तो सरकार ने बहुत कुछ किया है। अब यहाँ भी ये तो उपचुनाव है, यहाँ के जीतने से सरकार तो बदलेगी नहीं, सरकार तो वही रहेगी। लेकिन यहाँ भी बदलाव है। बदलाव यही है कि अब बीजेपी की सरकार आएगी।
तो बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर जीतने के लिए तैयार है, जो यहाँ के लोगों का कहना है उनके मुताबिक। लेकिन अभी भी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है तो कोई भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जो सबसे ख़ास बात सामने आ रही है इन मतदाताओं के बीच से कि अगर सत्ता पक्ष का ही विधायक होगा तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास की गंगा बह सकती है। रफ़ीक शादानी जो कि मशहूर अवधी भाषा के शायर हैं, उन्होंने बहुत ही खूब कहा था कि जब जब चुनाव आवत है भात मांगो पुलाव आवत है। NB भारत के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से।